क्वेश्चन नोट कीजिएगा। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स एंड फंक्शंस। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं बेसिकली ये होती हैं सियासी जमातें। अब इनमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, हर एक की डिफरेंट टाइप्स है, काइंड्स हैं। जैसे कि रिलीजियस पार्टी होती है, जो मजहबी पार्टीज़ होती हैं ना, मज़हब के हवाले से जो क्रिएट करती हैं या कोई मसले का हल कराना हो जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, उसे हम कहते हैं मजहबी पार्टी। सेकंड है पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि जो सियासी जमातें होती हैं, सियासी तौर पर अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं। मैनिफेस्टो कहते हैं मंशूर को, जिसमें उन्होंने वाज़ह किया होता है कि अगर हमारी हुकूमत आए तो हम ये जो पॉइंट आउट है, ये जो मसाइल इनका हल कर सकते हैं, जैसा कि तलीम, सेहत, रोज़गार, इंडस्ट्रियल्स, इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे, रोज़गार की आसानियाँ पैदा करेंगे, सेहत का अच्छा सेक्टर है उसको, सेहत के उसको इम्प्रूव करेंगे, तलीम को बेहतर करेंगे, यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इसी तरह कानून ऐसा बनाएंगे जिसमें करप्शन के लिए सज़ाए मौत होगी, ठीक है, करप्शन का खात्मा करेंगे, पाकिस्तान को एक दुनिया में एक अच्छा नाम देंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है जिसको वो लेकर चलता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिकन पार्टीज हैं, अमेरिका में से दो पार्टीज़ हैं। मुश्किलात वहाँ पर आती जहाँ पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सियासी जमाती हो ना, वहाँ पे एक मौक़िफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ पे सिर्फ हो ही दो जमातें तो वहाँ पे पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग होने में भी आसानी हो जाती है। जैसा कि अमेरिकन में उनकी दो पॉलिटिकल जमातें हैं, यूके में भी दो ही जमातें हैं, कंजर्वेटिव पार्टीज़ और लेबर पार्टी। अब दोनों का जो मैनिफेस्टो है उसका जो मेन मकसद है मैनिफेस्टो का कि अपने मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करना, अपने मुल्क के लिए बेहतरी करना, ये होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और ऐसे ऐसे मुआहदे करना जिससे उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टेरिटरी करता है, डीड करता है किसी के साथ, एग्रीमेंट करता है यूरोपियन कंट्री से, किसी भी कंट्री से, किस लिए? ताकि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो स्ट्रॉन्ग हो, खारजा पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों और हमारा उस मुल्क के साथ ट्रेडिंग, बिजनेस, वीज़ा प्रोसेस, हर चीज़ में आसानी हो, फैसिलिटेट करें पब्लिक को, ठीक है। अब देखें ना, हमारा सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। हमें तेल चाहिए, पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो लाइक इस्लामिक ब्रदरहुड कंट्री है तो वो हमें प्रेफरेंस देते हैं। अबू धाबी में भी ऐसे ही है, बहरीन, मस्कत, कतर, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका अपना अपने हिसाब से हम एग्रीमेंट करते हैं। जैसे कि अमेरिका के साथ हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे हैं, वो हमें एड भी देते हैं, वो हमें जो दफाई साजो सामान है वो भी देते हैं, वो हमारे साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, वो हमारे साथ बिज़नेस भी करते हैं, हर चीज़ की चीज़ें बाज़ें हैं। ये सारा कुछ करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर इसमें एक तीसरी टाइप्स आती है कंजर्वेटिव पार्टी। वो होते हैं कदामत पसंद, यानी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा फॉरेनर बंदा मैंने टिकने नहीं देना, यहाँ दूसरे मुल्क का बंदा टिकने नहीं देना, हमने यही जीना, यही मरना, हम डेवलप करेंगे, हम किसी से क्यों इमदाद मांगे, किसी से क्यों मदद मांगे, हम अपने बाजुओं के सर पर, अपनी विल के ऊपर अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये होती हैं कंजर्वेटिव पार्टीज़। फिर एक होती है लेबर पार्टीज़, जो ज़ाहिर बात है नाम से ही क्लैरिटी के लिए जो मजदूर तबका है उसके लिए बनाई जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है। फिर मुख्तलिफ NGOs आती हैं, फिर कुछ होती हैं जो ख़वातीन के लिए पार्टीज़ काम करती हैं, उनका अपना अपना मैनिफेस्टो, उसके मुताबिक वो वर्किंग करती हैं। तो इस तरह करके ये डिफरेंट मल्टी कल्चर के साथ मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं, प्रेशर ग्रुप भी और पब्लिक ओपिनियन भी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग होना है तो उसके लिए पब्लिक ओपिनियन होना ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होंगे, और प्रेशर ग्रुप्स क्या करेंगे कि वो इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सो ये है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कंसेप्ट है ना, वो ये है जो दुनिया में जितनी भी जमाते हैं।
तो हम इसको एलैबोरेट करते हैं, अब लिखते हैं। पहला आता है इंट्रो। Political parties give unity and order. Political parties give unity and order to the very complicated mechanism of government. These political parties are in developing a sense of national unity and they vital role in communication between the people and government. Second है definition. डेफिनेशन हमें लिखनी है लो वेल की। लो वेल says the parties enable the people to hold the government party to hold the government in check and balance. Next है kinds. These are basic kinds of the political parties found in modern politics system. Conservative party. First है conservative party. Conservative parties are those conservative parties are those who believe in the preservation of all the institutions and structure
in their original form and resist swift changes in their membership. आगे जी लिख रहे जी, लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी होती हैं आज़ाद ख्याल वाली, ब्रॉड माइंडेड जिसे हम कहते हैं, ब्रॉड माइंडेड। लिखा जी, लिबरल पार्टीज aim at the betterment and reformation. Liberal parties aim at the betterment and reformation of realities and the existing institutions. Their policies and manifesto on the basis of observation and experience. Their policies and manifesto on the basis of observation and experience. Radical parties, radical पार्टी, ये बुनियादी पार्टीज होती हैं। लिखें, रेडिकल पार्टीज aim at the abolition 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 of all existing socio-economic
and political arrangements. As these are sick of all traditional ideas and institutions. अच्छा, इसे रिक्रिएशंस पार्टी भी कहते हैं या ट्रेडिशनल पार्टीज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल पार्टी लिख लें आसानी के लिए आपकी। ट्रेडिशनल पार्टी, some political parties prefer to preserve the traditional ways of life and old institutions. They aspire to see the revival of old tradition and conventional process of life. यहाँ तक काइंड सी। अब आगे की फंक्शंस। These are basic political parties. Important function are as below. पहला जी, accessional element of democracy. Important element of democracy. accessional लिख लें, important लिख लें, दोनों का मीनिंग सही है, लेकिन आपको आसान वर्ड्स में करवाना ताकि आपका इजीली हो जाए। लिखेंगे political parties are considered important element of democracy Political parties are modern democratic state cannot work without political parties. Give unity. Next point है give unity. Political parties give order and
also provide different culture, customs, tradition, language, rang, color and economic interest. एक मिनट यार, अकाउंट सोर्सेस
नहीं चिट्टे उन्होंने ये चढ़ेगा ठीक है जैसे बोल करो जिन्हें तो चढ़ गया उन्होंने चिट्टे चिट्टे चढ़ गए हैं चैम्बर बन रहा है यार देश से आने को देखो कैसा बता रहा है लायर नहीं है पास अब्दुल वासिफ चैम्बर 20 एक्सपीरियंस बोलने का गाली कितनी कर रहा है एक चीज है अच्छा ये तुमने ऐसा किया इसमें उसमें क्या डिफरेंस है नहीं उसके बाद डाल दें आप उसको एलईडी को मूव करें इधर फॉरवर्ड आगे उसको भी तरफ कर देना एलईडी ट्राइपोड नहीं यार अच्छा जी हम थे इकोनॉमिक इंटरेस्ट तक हो गया था हमारा यूनिट तक नेक्स्ट है यूजफुल एंड वाइटल फॉर पब्लिक ओपिनियन यूजफुल एंड वाइटल फॉर पब्लिक ओपिनियन political parties ensure democratic lawmaking. Political parties ensure democratic lawmaking and democratic public opinion on all issues. आगे लिखे जी चेक अगेंस्ट डोमिनेशंस जिसे हम कहते हैं डोमिनेशन ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ ग्रेट चेक against domination
Political parties act as a great check against domination. The parties hold the wheel of state in balance. Hold the wheel of state in balance. Next है बेटा coordinate of government. Political parties coordinate the working of the organs of government. नेक्स्ट है जी ब्रिंग नेशन. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग नेशन इधर इसको जरूर रख देना, वो वाला निकाल के ना इसको उसको रख दो. ब्रिंग नेशन इनटू national mainstream. Bring nation into national mainstream. Political parties bring the people into national mainstream and make them active. Next है bridge between people and government. Bridge between people and government. Bridge between people and government. Political parties are like bridge of communication between people and government. आगे आ जाएगा जी कंक्लूजन. अच्छा इसको रीड करते हैं हम. पहले आता है जी इंट्रोडक्शन. क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बनाने का मेन मकसद क्या है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो स्टेट कैसे वर्क करेगी. तो स्टेट को वर्क करना, दूसरे जो फॉरेन कंट्री हैं उनके दरमियान गुड रिलेशनशिप बनाना, अपने मुल्क की जो इकोनॉमिकल लेवल है उस पर स्ट्रॉन्ग करना, सोशो इकोनॉमिक बनाना, उसके लिए जो अहम किरदार अदा करता है एज ए बैकबोन वो पॉलिटिकल पार्टीज करती है. ठीक है. फिर आती है डेफिनेशन में वो ये कहता है कि जिसमें लोग शामिल हों, लोगों का बीच में इंटरेस्ट होगा तो ये पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रॉन्ग होंगी. जो लो वैल ने कहा था काइंड्स आती हैं. इनकी पहली काइंड्स है कंजर्वेटिव पार्टीज, क़दामत पसंद, जो तेज़ी के साथ तब्दील होने वाली चीज़ें. मतलब ऐसी पार्टीज भी जैसे यूनान में हैं कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं, यूके में भी है कंजर्वेटिव पार्टीज जो मुल्की हालात व वाक़यात के साथ तब्दील करें.
तेज़ी के साथ तब्दील करें, नई पॉलिसीज लेके आए, नए लॉ बनाएं, वक्त के साथ साथ चलने वाले, उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी क्या होती है? आज़ाद ख्याल, जो आज़ादी पर यकीन रखती हो कि हकूक़ सबको मिले, हर कोई अपने हकूक़ का फ़ायदा उठाए, उस पर कोई कमी नहीं, जैसे कि तलीम, सेहत, रोज़गार, रोटी कपड़ा मकान, हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करना रियासत की अवलीन जिम्मेदारी होती है। और लिबरल पार्टी यही काम करती है, वो अपने लोगों के साथ सिंसेयर होती है और उनके एहसास करते हैं, उनके हकूक़ का ख्याल रखती हैं। रेडिकल पार्टी, ये इसे अब बेसिक पार्टी भी कह सकते हैं, या जो बुनियादी पार्टीज है वो भी हम इसे कह सकते हैं। मतलब बुनियादी क्या है कि जो मुल्क के अंदर जो कानून चलते आ रहे हैं उनको बुनियाद बनाकर आगे एज इट इज़ लेकर चलना, यानी कि जो जैसा है वो वैसा रहे, उसमें तब्दीली नहीं लेके आनी, यानी कि जो मेन मकसद ना बुनियाद बना दी है उसी पर भी फोकस करना है। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वो जब अपना इंस्टीट्यूशन एम्पायर खड़ा कर देते हैं तो वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहते हैं, 50 साल बाद भी जाएंगे तो वो वही रूल्स मिलेंगे। ये उनकी बेसिक मेंटेलिटी लेवल होता है, उसे हम कहते हैं रेडिकल पार्टी। ट्रेडिशनल पार्टी, ट्रेडिशनल पार्टी वो होती है जो रवायती हों, रस्म और रिवाज पर बिलीव करती हों, जो चलता आ रहा हो कि जो हमारी रवायत बन गई है वो ही चलनी है, चाहे उसमें हमारे मुल्क का फ़ायदा हो या नुकसान हो, वही रस्में, रिवाजें, तहजीब व तमद्दुन, वही सकाफ़त, वही उनकी तलीम का स्टैंडर्ड्स, वही चीज़ें, उनको छेड़ना नहीं है लेकिन कंटिन्यूस रखना है नस्ल दर नस्ल, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल पार्टीज़। और जैसा कि ब्रिटिश का जो पहला पार्ट है, ब्रिटिश का, इंग्लैंड का, अभी तक उन्होंने अपनी रवायात भूली नहीं है जो किंगडम ने बनाई थी, तो जो उनका पहला पार्ट है वो अनरिटन है और जो एक्ट है वो रिटन फॉर्म में है, जो कानून है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी रवायात को चेंज नहीं किया, उनको रखा हुआ है। यानी कि बादशाह ने जो अपनी ज़िंदगी में काम किए हैं वो उनकी रवायात हैं, वो रस्म व रिवाज हैं और उनको उन्होंने कानून का हिस्सा बनाया पहला पार्ट, इसलिए क्योंकि वो सारे ओरली चीज़ें थी, इसलिए उनको कहा जाता है अनरिटन फॉर्म। और जो रिटन फॉर्म में है वो मुकम्मल जो शेप में है कानून की, उसे रिटन फॉर्म में कहते हैं। ठीक है जी। आगे के फंक्शंस, इसके फ़राइज़ क्या हैं पोलिटिकल पार्टीज़ के? इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो क्या होता है? पब्लिक के हकूक़ का ख्याल रखना, पब्लिक की राय का जो है एहतराम करना, लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ देना, ये होता है इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है गिव यूनिटी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क के अंदर यूनिटी नहीं देंगे तो क्या मुल्क में अमन अमान कायम हो सकता है? क्या पीसफुल माहौल रह सकता है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो जब तक लोग मनज़्ज़म तरीके के साथ ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, यूनिटी नहीं होगी, तो वो मुल्क भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अवाम में यूनिटी रखे, डिफरेंट ना हो, डिफरेंट तबकों में ना तकसीम हो, फ़िरकाबंदी में ना पड़े, खाना जंगी में ना पड़े, लसानी बुनियादों पर ना पड़े, ज़बान रंग नस्ल की बुनियाद पर आपस में ना लड़ें। तो गिव यूनिटी ज़रूरी है। फिर जी चेक अगेंस्ट डोमिनेशंस, ये होता है कानून की बालादस्ती पर रखना। अगर कोई कानून की बालादस्ती नहीं रख रहा या अवाम के साथ नहीं चल रहा तो उसके ऊपर चेक रखा हुआ है। चेक से बराबर देखना, अगर वो अवाम के ख्यालात का इजहार नहीं कर रहा या अवाम का एहसास नहीं कर रहा तो अवाम भी उसकी सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए चेक एंड अगेंस्ट डोमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन कब बनाते, गवर्नमेंट और पीपल के दरमियान, लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या वो स्टेट डेवलपमेंट होगी, उसकी तरक्की करेगी? अगर वो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी तो क्या वो मुल्क टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा। अगर गवर्नमेंट अवाम दोस्त पॉलिसी बनाएगी तो फिर ही हुकूमत के पीछे अवाम खड़ी होगी, उसका साथ देंगे। फिर आगे कहता है ब्रिंग नेशन इनटू नेशनल मेन स्ट्रीम। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी का और काम भी होता है कि नेशन को, कौम को एक रखना, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना। मेन स्ट्रीम क्या होता है कि जो मेन चीज़ है स्टेट की, जहाँ पे स्टेट के आइन बनता है, जहाँ पे स्टेट वर्क करती है, जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है, उसमें नेशन को साथ रखना, ये लीडर का काम होता है। अगर लीडर में, लीडरशिप क्वालिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी वो होती है कौम को साथ लेके चलना और आने वाले वक्त की पॉलिसी बनाना।
डिसीजन मेकिंग करना और ऐसे फैसले करना जो उसकी कौम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो कौम भी उसी लीडर का साथ देती है जो कौम को साथ लेकर चले। ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एक पुल का किरदार अदा करती है गवर्नमेंट और अवाम में। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी काम ही कोई ना करें, स्टेट को इंडिपेंडेंट कर दें, फर्ज करें मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई है, तो क्या वो कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है? वन मैन शो, एक ही बंदा आपकी किस्मत का फैसला करे, नसीब का फैसला करे, तो क्या आवाम उसको सपोर्ट करेगी? जब तक पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं होंगी, उनको पता है कि मसाइल का हल कैसे होना है, कैसे करवाना है और किस तरह लेके चलना है, तो उसके दरमियान ये ब्रिज का किरदार अदा करती है पॉलिटिकल पार्टीज, अवामी और गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस?